हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सुमन बीएनपी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं फिर से क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट से दोबारा भारतीय वन बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं साथियों क्लास 7 साइंस का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है डिफरेंस है, कुछ क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैं बनाया हूँ। आप यदि दोबारा देखते हैं तो आपकी रिवाइज हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देखें क्योंकि अंतिम चरण है एग्ज़ाम का। साथियों, चलिए मैं बिना देर किए शुरू करता हूँ। जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। साथियों, आप जानते ही होंगे ये आमाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो आप ये भी जानते होंगे, भोजन राजधानी में। स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो साथियों, ये मुख गुहा में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अपचय भोजन के जल का अवशोषण कहाँ होता है? साथियों, आप जानते होंगे जल का अवशोषण बड़ी आंत में होती है। एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं? ये तो जानते ही होंगे। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन भरने वाला भी हम कवर कर लिए हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है? साथियों, आप जानते होंगे ये 3 जोड़ी होती है। जीभ की सतह पर स्थित द्वारा हम भोजन का स्वाद जानते हैं, तो ये स्वाद कलियाँ कहलाती है। साथियों, स्वाद कलियाँ। गुर्दा मार्ग से अपचे भोजन को बाहर निकालने की क्रिया को हम बहिष्करण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन कहाँ पर पूर्ण होता है? साथियों, ये छोटी आंत में होता है। गाय के आमाशय का वह भाग जहाँ से भोजन पुनः मुख गुहा में वापस आता है उसको साथियों रूमेन कहा जाता है, या प्रथम आमाशय भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा क्या है? साथियों, आप देख सकते हैं ये सूड़ी होगा। एक मादा शलभ अंडा देती है, तो साथियों ये सैकड़ों में देती है। निम्नलिखित में ऊन कौन नहीं देता है? साथियों, आप देख सकते हैं ये ऊँट हो सकता है, बकरा हो सकता है। आप देख लीजिए, एक से अधिक आंसर है इसमें, लेकिन याक होगा, यूनी कुत्ता हो सकता है। भेड़ी का गर्भकाल कितने महीनों में अंत करता है? साथियों, ये 5 महीनों का होता है। भारत में भेड़ के शरीर के बाल एक साल में सामान्यतः कितने बार काटे जाते हैं? तो आप जानते ही होंगे 2 बार काटे जाते हैं। ये आपका शरद ऋतु और बसंत ऋतु में होता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन प्रदान करने वाला जानवर है? तो साथियों, ये आपका भेड़ है और एंगोरा बकरा है। राजस्थान में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? साथियों, ये एक से अधिक प्रश्न है, आंसर है लोही और नाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमल अधःस्थ बाल प्राप्त करने के लिए देसी भेड़ी का संकरण विदेशी भेड़ से कराया जाता है। तो हमारे देश में संकरण का अच्छा परिणाम देने वाली विदेशी नस्लें कौन है? तो आप देख रहे हैं एक से अधिक आंसर है साथियों, मेरिनो, सोमालिया और रामबाउलेट। ये तीनों आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? साथियों, आप जानते ही होंगे ठोसों में चालन की विधि से होता है और गैसों तथा द्रव में संवहन क्रिया से होती है। ऊष्मा के स्थानांतरण निम्नलिखित किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो साथियों, ये आपका चालन विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? तो साथियों, आप जान चुके हैं ये संवहन विधि के द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से आती है? तो साथियों, आप जानते ही होंगे ये विकिरण विधि से आती है, विकिरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के हस्तांतरण की निम्नलिखित विधि में से माध्यम कौन सी नहीं है? तो साथियों, ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं है? तो ये विकिरण विधि होगा, जिससे सूर्य की प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा आपका कार्य करने की क्षमता भी होगी और एक प्रकार की ऊर्जा भी है, यानी ऊर्जा है तो कार्य करने की क्षमता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु गर्म है या ठंडी या कैसे पता चल सकता है? तो आपेक्षिक से पता चल सकता है। आप इसको छू करके यानी टच करके महसूस कर सकते हैं, वस्तु को छू कर पता लगा सकता है। सही सही तापमापी से जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप और ऊष्मा एक है, ये तो गलत है। अलग अलग है, ये भी गलत है।
एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला है वस्तु की तापीय अवस्था तथा ऊर्जा भी है, ये भी हो सकता है। एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। हमारे शरीर का ताप लगभग कितना है? साथियों आप जानते ही होंगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है अथवा 37 डिग्री सेल्सियस ताप भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चालन विधि द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए आवश्यक है। तो साथियों आप जानते होंगे कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हों, ये सही हो जाएगा। और भी देख लीजिए, दो वस्तुओं का ताप भिन्न भिन्न हो, ये भी हो सकता है साथियों। दोनों उत्तर हो जाएगा, यानी एक से अधिक उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भरने वाला है साथियों, मैं इसको भी कवर करने का प्रयास किया हूँ। ऊष्मा क्या है? एक रूप है। किसका रूप है? तो ऊर्जा का रूप है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है। गैसों की अपेक्षा द्रवों का ऊष्मीय प्रसार कम होता है। इसमें अधिक हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। ताप मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ज्वर तापमापी का अंशांकन आप जानते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से ये आपका 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अंकित रहता है। पानी ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। धातु ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का संवहन पदार्थों में नहीं होता है। तो साथियों ऊष्मा का संवहन कैसे पदार्थों में नहीं होता है? ऊष्मा का संवहन ठोस पदार्थों में नहीं होता है, ताकि गैस और द्रव में तो होता है, ठोस में नहीं होता है। उसमें विकिरणों का अवशोषण सबसे अधिक रंग की वस्तुएं करती है। साथियों ये गहरे रंग हो सकता है या रंगीन कलर, जो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल विद्यमान है? तो साथियों ये एसिटिक अम्ल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में विद्यमान क्षारक कौन सा है? साथियों आप जानते होंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक तो आप समझते होंगे, ये लाल पत्ता गोभी रस हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैथिल ऑरेंज का अम्ल माध्यम में कैसा होता है? तो मैथिल ऑरेंज यदि अम्ल में मिला करके इसको जांच किया जाए तो इसका रंग गुलाबी होता है साथियों। उदासीनीकरण की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है, मुक्त होती है, मुक्त नहीं होती? तो मुक्त होती है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दही अम्लीय पदार्थ है। अम्लीय पदार्थ है दही। आप देख लीजिए सिरका, ये दोनों अम्लीय है, ये दोनों आपका क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक सूचक है। आप देख सकते हैं लिटमस पत्र हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज तो आपका कृत्रिम सूचक है। हल्दी रस नहीं, हल्दी पत्र होता है साथियों। चाइना गुलाब तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज लवण है। तो आप देख सकते हैं खनिज लवण को HCl और H2SO4 हो सकता है साथियों। ये दोनों हो सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी ख और घ, एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरने वाला है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है साथियों, ये लाल कर देता है। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके नमक और जल बनाते हैं, आप तो जानते ही होंगे। इसी क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कही जाती है। चूना जल में विद्यमान क्षारक का नाम क्या है? चूना जल में तो ये आपका हो जाएगा चूना जल में विद्यमान क्षारक, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा साथियों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा साथियों। साबुन में विद्यमान क्षारक का नाम क्या होगा? ये तो सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा साथियों। इमली में विद्यमान अम्ल का नाम क्या है? ये तो टार्टरिक एसिड होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन की घटना प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो आप जानते होंगे ये कपूर और नौसादर दोनों हो जाएगा। गर्म करने पर प्रसारित होने वाले पदार्थ कौन कौन होता है? तो आप देखिए लकड़ी छोड़ करके बाकी सभी हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर हो जाएगा साथियों। लोहा हो जाएगा, मिश्र धातु वायु हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन कौन होता है? तो साथियों आप जानते होंगे जिसमें रासायनिक पदार्थों के गुण बदल जाते हैं, उसको जैसे कि बादलों का बनना, ये तो नहीं होगा। मैग्नीशियम फीते का जलना और कोयले का जलना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, इसको छोड़िए साथियों, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो साथियों दूध से जब दही बन जाता है तो वस्तु का गुण बदल जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, नए पदार्थ बनते हैं। तो साथियों नए पदार्थ किससे बनता है? पिघलने, जमने, घुलने यानी जलने से नया पदार्थ बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई में प्रयुक्त होने वाले गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। बिल्कुल सही है। सिलेंडर में यह द्रव रूप में रहता है, सिलेंडर से बाहर आने पर यह गैस परिणत हो जाता है, गैस में परिणत हो जाता है, तो ये परिवर्तन ये हो जाता है। और तब जब जलता है तो ये परिवर्तन भी हो गया। निम्नलिखित परिवर्तन से अनुकूल वो सही को चुने। तो आप देख सकते हैं क्या है दिया हुआ परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन, जबकि ये गलत है। ये द्रव से सीधे गैस में आता है, तो फिर यदि गैस को फिर से भर दीजिएगा तो दूसरा सिलेंडर में, तो आपका द्रव ही रहेगा, तो ये भौतिक परिवर्तन ही हो गया साथियों। परिवर्तन बी रासायनिक परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है। जंग लगता है साथियों, नम वायु से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश अवशोषित होता है कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय भालू का रंग कैसा होता है? साथियों ये सफ़ेद होता है। रेंडियर पाया जाता है, तो आपको ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? तापमान में कमी आती है। आर्कटिक टर्न नामक पक्षी पाया जाता है, तो ये साथियों उत्तरी ध्रुव पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें उष्णकटिबंध नम प्रदेश जलवायु कैसी होती है? उष्णकटिबंध का साथियों गर्म और शुष्क होता है। ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जीव, इसमें जान लीजिए ये पेंगुइन है, और भी हो सकता है ये पेंगुइन ही है साथियों। भरने वाला क्वेश्चन फिर से, वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, आपको शायद यह पता होगा। जीव के शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है, कैसे जीव का? ग्रीनलैंड एक क्या होगा, ठंडक देश है कि बर्फीला देश है? मौसम परिवर्तन का प्रमुख कारक क्या है? तो ये मौसम परिवर्तन का प्रमुख कारक आपका धूप, बादल हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा, गर्मी और हवा का दिशा, हवा की स्थिति और गर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लायन टेंडर लंगूर भारत के किस भाग में पाया जाता है? साथियों मुझे पता नहीं है, आपको मैं कमेंट में खोज करके इसका उत्तर बताऊंगा। इसके साथ ही मेरा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।